हरिओम। एक दिन मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे 9 रत्न प्राप्त हो गए हैं, लेकिन यदि 9 रत्न वो डिब्बी में बंद रह गए तो उनकी शोभा कैसे बढ़ेगी, शोभा कैसे प्रदर्शित होगी, वो कैसे शोभायमान होंगे यदि डिब्बे में बंद रह गए। मेरा कहने का आशय ये है, 9 रत्न में से यदि 7 रत्न भी एक्टिव हो जाए, बाहर निकल के आ जाए डिब्बी से, बाहर निकलने से आशय ये है, और 7 दिन में 7 रत्न भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 7 दिन होते हैं हफ्ते के, और यदि एक दिन भी एक ने प्रश्न किया तो फिर उसका नंबर 8वें दिन आएगा। तो कम से कम एक दिन एक साधक प्रश्न तो करे, कोई कुछ पूछे। ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। गीता क्या है? प्रश्नोत्तरी। भगवत गीता, अष्टावक्र गीता क्या है? प्रश्नोत्तरी। योग वशिष्ठ क्या है? प्रश्नोत्तरी। प्रश्न और उत्तर समाधान देते हैं। समाधान से तात्पर्य समाधि की अवस्था ले जाते हैं, जहाँ समत्व भाव की जागृति होती है। तो आप यदि बाहर निकल के आएंगे नहीं, प्रश्न के रूप में कुछ पूछेंगे नहीं, तो उद्धार कैसा होगा? मैं कह रहा हूँ 9 में से 7 लोग ही एक्टिव हो जाए, बहुत है। यदि आपको इस सत्संग को कंटिन्यू रखवाना है, इस मुख से ज्ञान निकलवाना है, ज्ञान को सरल शब्दों में समझना है, ज्ञान को व्यवहारिक उदाहरणों से समझना है अध्यात्म को, तो आपको डिब्बी से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको शरीर भाव से बाहर निकलना पड़ेगा, प्रश्न उत्तर करके। एक साधक एक दिन में एक प्रश्न कर ले, अगले दिन दूसरे का नंबर, फिर तीसरे का नंबर, हफ्ते में 7 प्रश्न निकल के आएंगे। मंथन होगा, मंथन से अमृत निकलेगा सर्व के लिए। वरना मैं क्या बोलूं, क्या बताऊं? बताइए। रोज ज्ञान कोई बड़बड़ करने की चीज थोड़ी है। अर्जुन की प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया। भगवान ने कोई बड़बड़ थोड़ी की। ना गुरु को बोलने की वासना है, वो तो अपने भाव में बैठा है, वो अपने गुरु के भाव में बैठा है। अन्यथा क्या बोले, क्या निकले मुख से? गुरु को बोलने की आवश्यकता नहीं है। गुरु तो अपने मौन में भी आनंद में है। गुरु अपने गुरु के भाव में बैठ के आनंद में है। उसको कोई बोलने की वासना थोड़ी है। वो बोलता सिर्फ उद्धार के लिए। वो बोलता है क्योंकि उसके हृदय में करुणा है। वो बोलता इसलिए है क्योंकि अपना स्वरूप देखता है। वो बोलता है इसलिए कि उसको प्रेम का है आप सबसे, वरना वो अपने घर में, आप अपने घर में। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं ना, भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई एक डिब्बी से बाहर निकले। सब तो अपनी डिब्बी में घुसे, अपने अहंकार के बॉक्स में, अपने देह भाव के बॉक्स में, अपने विकारों के डिब्बे में। कोई तो बाहर निकले। मैं कहता हूँ 9 रत्न, 9 के 9 पूछे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोई 7 तो बाहर निकल के आए 7 दिन के हिसाब से। आप नहीं पूछोगे तो वाणी मौन हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्या जाए? यदि सत्संग को चलाना है आगे, क्योंकि सत्संग यूट्यूब पे करने का कोई और लक्ष्य नहीं है। कोई लाभ, कोई प्रशंसा,
कोई भीड़ इकट्ठा करना, कोई व्यूज़ बनाना, कोई आर्थिक, कोई कमर्शियल, कोई ऐसा उद्देश्य हो तो सोचा भी जाए। तो क्यों सोचे? यदि आप नहीं बात करोगे, बात करना होता है ना। सत्संग का मतलब वार्ता, वेद वार्ता, वेद की वार्ता की जाती है। आप वार्ता नहीं करोगे, अपनी बात नहीं रखोगे, अगर यदि ज्ञान को जीवन में लगाने में भी कोई दिक्कत है, जरूरी नहीं आप बड़े बड़े प्रश्न पूछो आत्मा ब्रह्म, यदि जीवन में ज्ञान को लगाने में भी कोई व्यवहारिक समस्या आ रही तो पूछिए। कहीं से अवरोध पैदा हो रहा है या स्वयं से अवरोध पैदा हो रहा है, स्वयं के स्वभाव से, स्वयं के विकार से, तो बताइए। यदि किसी अन्य व्यक्ति के स्वभाव से, विकार से अवरोध पैदा हो रहा, आपकी शांति भंग हो रही, तो पूछिए। ज्ञान कहाँ नहीं लगा पा रहे हैं वो पूछिए। ज्ञान क्या औपचारिकता तो है नहीं कि सुबह उठ के सुन लिया। औपचारिकता तो जीवन में करते ही हैं। यहाँ अनौपचारिक होना है, यहाँ शुद्ध होना है, यहाँ पवित्र होना है, हृदय को दर्पण बनाना है, पारदर्शी बनाना है, अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं। लोगों के सामने तो सत्संग सुन रहे हो और आचरण में आ नहीं रहा है। अगला ठेना दे के निकल जाता है। सत्संग तो बहुत सुनते हैं और व्यवहार ऐसा है। ऐसा ना हो, अंदर बाहर एक रस हो। सत्संग ज्ञान आचरण की थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल में आना चाहिए। थ्योरी सुनने के पश्चात, थ्योरी केवल थ्योरी नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को प्रैक्टिकल भी निकालना होता है, उसको भी पास करना होता है। प्रैक्टिकल तभी होगा जब आप वार्ता करेंगे, जब आप प्रश्न करेंगे और उत्तर लेंगे उसका। जीवन में प्रतिदिन में अनेक समस्याएं आती हैं, जहाँ हमारे ज्ञान में, हमारे आचरण में, ज्ञान को मनन करने में समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए तो आप पूछे, आप कुछ पूछते ही नहीं हैं। देखो, यदि आपको वाकई में इस सत्संग को कंटिन्यू रखना है तो आज आप 9, 10, 20, 25, 30 या 7 मुझे लिखें, अपना प्रश्न लिखें। और नहीं प्रश्न लिखना है, अपनी अटेंडेंस लगाइए, खाली हरि ओम लिख के। मुझे लगे तो हाँ 7 लोग सच्चे साधक हैं, 9 लोग सच्चे साधक हैं, रतन वाकई में रतन हैं, जो अपने उद्धार के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो वाकई में प्रभु से दिल लगा के बैठे हैं, जो वाकई में गुरु के प्रति समर्पित हैं, जो वाकई संसार के दुखों से विरक्ति चाहते हैं, जो वाकई में मान अपमान की तीरों से बचना चाहते हैं, जो वाकई में निंदा स्तुति के तीरों से बचना चाहते हैं, जो वाकई में शब्द के बाणों से बचना चाहते हैं, जो वाकई में अपना जीवन बनाना चाहते हैं। आज लिखिए, अगर आप लिखेंगे तो सत्संग होगा। और कम से कम वैसे कितने भी लोग लिखो, जितने लोग सुन रहे हैं और वो इस सत्संग को, हमारे गुरु की वाणी को आत्मसात करना चाहते हैं, अपना उद्धार करना चाहते हैं, तो लिखें अवश्य। नहीं आरंभ में कोई प्रश्न मस्तिष्क में आ रहा है तो हरिओम लिखें। हमको मालूम क्यों पड़े, अपने आप को रजिस्टर तो कराओ। अनरजिस्टर की क्या वैल्यू? अपने आप को रजिस्टर कराओ। क्लास में दाखिला लेना पड़ता है, जुलाई आ रही, देखो एडमिशन्स बच्चों के हो रहे हैं। आप भी एडमिशन कराओ, आप भी दाखिला लो, आप भी रजिस्टर कराओ अपने आप को। ज़रूरी नहीं मुझे भीड़ नहीं चाहिए, 2, 4, 5, 7, 8, 2 भी मिल जाएं, 5 भी मिल जाएं, जो मन मना भवों के सुनने को, जीवन बनाने को तैयार हों। भीड़ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उद्धार तो एक एक का होता है। अर्जुन अकेला ही था वहाँ पे, भीड़ थोड़ी थी।
जनक जी अकेले ही थे वहां पे, भीड़ थोड़ी थी। राम जी अकेले बैठ के ज्ञान सुन रहे थे, भीड़ थोड़ी थी। भीड़ की आवश्यकता ही नहीं। एक एक का जीवन बनना चाहिए। हर एक अपने उद्धार के लिए सोचे, हर एक अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति और पूर्ति करने की सोचे। ये भाव जागृत होना ही चाहिए। जब तक प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं होगा, कुछ होगा नहीं भाई। ऐसे तो आप सुनते ही आए हो, उंगली चला चला के स्क्रॉल कर करके ऊपर नीचे मोबाइल को, इनका उनका उनका उनका। कहीं मिटना होता है ना, कहीं जुड़ना होता है ना, किसी से कनेक्टिविटी बनानी होती है ना, कहीं तो प्लगिंग करनी होती है ना। तो वो प्लगिंग कहाँ? यदि वाकई में इस सत्संग से प्लगिंग करना चाहते हो तो आज जुड़ो, लिखो। तो 1 जुलाई से क्लास चलती रहेगी, अन्यथा फिर स्कूल ही बंद कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? हमारे यहाँ के सत्संगी बहुत हैं।